Hello everyone, myself Foramas and you are watching Skills Universe YouTube channel where things becomes easy to learn. Guys, आज हम उसके बाद वाला सेटिंग्स देखेंगे, यानी कि अभी तक हमने जो है बुलेटिंग एंड नंबरिंग देख लिए है और अलाइनमेंट्स देख लिए है। अब हम पैराग्राफ का जो रिबन है उसके बेसिक से दूसरे टूल्स भी आज हम सीख लेंगे, ठीक है। तो गाइस देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। ओके, अब हम हमारे वही पैराग्राफ पर आ चुके हैं गाइस, ठीक है। देखो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ये काफी आपको हेल्पफुल भी रहने वाली चीजें है, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आज नहीं तो कल आपको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। चलो, अभी तक जो देखा था वो सब बेसिक था, अब से धीरे धीरे थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। ये एक बार ये रिबन खत्म हो जाएगी उसके बाद तो जब इंसर्ट और ड्रॉ है, ये सारी रिबन जब आएगी तब आप देखोगे कि ये एक्चुअल में आप इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हो बेसिक से, फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल तक भी जाओगे, ठीक है। चलो अभी देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी जो है आज का जो वीडियो है मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद आज हम देखेंगे कि आप स्पेसिंग किस तरह कर सकते हो। जैसे देखो, ये एक पैराग्राफ है द सीईओ से लेकर कंपनी तक, उसके बाद बीइंग द सीईओ से लेकर इनोवेशन तक भी एक और पैराग्राफ है, उसके बाद द सीईओ से लेकर ये तीसरा पैराग्राफ है। लेकिन आप देखो इसके अंदर मैंने जानबूझ के ये स्पेसिंग ज्यादा रखी है। देखो ये द सीईओ ऑफ एबीसी कंपनी से लेकर कम्युनिकेटिंग के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू यहाँ पर बहुत कम है। ये किस तरह हुआ? तो देखो गाइस, इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा दी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर 1.5 करेंगे। देखो गाइस ये भी बिल्कुल सेम हो गया इसकी तरह, है ना, हो गया, ठीक है। तो मैंने ये किया था, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। असल में ये जो है एक पैराग्राफ के अंदर दो लाइंस के बीच में आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है ये बताता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है और उसके बाद वाला टूल यानी कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो कि एक लाइन के अंदर आपको कितनी स्पेस रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है, या फिर थोड़ा सा 1.15 यानी कि थोड़ी सी रखनी है, उससे ज्यादा रखनी है, उससे भी ज्यादा 2.5% लाइन रखनी है, या 3 तक जाना है। जितना मर्जी आप चाहे इतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। हमें सिर्फ 1.5 सवा 1 तक ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज भी आपने देखी होगी कि यार यहाँ से लेकर अब यहाँ तक साइज बढ़ गया, ठीक है, ये बड़ा नहीं है, पहले से ही ऐसा था, ठीक है। तो देखो इसका रीजन क्या है। तो हमने पैराग्राफ के अंदर भी मतलब कि पैराग्राफ की भी स्पेसिंग बढ़ा दी है। सबसे पहले हम पूरी लाइंस को ठीक कर देते हैं, यहाँ पर हम सारे को सवा 1 के अंदर बाइफरकेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इतनी सी गैप आ रही है उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है हमने पैराग्राफ स्पेसिंग भी की है, यानी कि एक लाइन स्पेसिंग होती है जो 2 लाइन के बीच में स्पेस करती है, और दूसरी होती है पैराग्राफ जो 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग करती है, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको पैराग्राफ स्पेसिंग दिखाएंगे, उसी के लिए यहीं पर आ जाइए और आखिर में ये देखिए ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस, ठीक है। अगर आप जो है आपकी जो ये देखो ये साइज बिल्कुल कम हो गई है ना। अब देखो ये जो है पहले से काफी कम हो चुकी है साइज, ये मैं ऐड करूंगा तो ये साइज अभी बढ़ जाएगी। देखिए गाइस अभी साइज बढ़ चुकी है और ये इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो ये बिल्कुल बहुत ही लंबा वाला पैराग्राफ बन चुका है कि नहीं। हाँ, तो अभी बात यही है कि हम जो है इसको अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए तो इसको मैंने ये कर दिया रिमूव, और इसको भी मैंने ठीक से कर दिया है रिमूव, यानी कि अभी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। देखो गाइस इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब हम पूरे पैराग्राफ सारे जो पूरा टेक्स्ट है उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स है उसके अंदर लाइनिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम इसको रिमूव कर देंगे दोनों की जगह से ताकि ये बिल्कुल ही छोटा लगे। देखो हो गया। अब देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी गैप नहीं है पूरे पैराग्राफ में। अब हम यहाँ पर गैप करेंगे। देखो गाइस मैं यहाँ पर जाऊंगा और मुझे यहाँ पर एड स्पेस, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल गया है। अभी मुझे और चाहिए तो ऐड स्पेस, ये भी हो गया। अभी दो बार ये ऐड स्पेस का मतलब क्या है। तो गाइस देखो ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि ये 2 पैराग्राफ है उसके अंदर ऐसा समझो कि ये बिल्कुल सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर की जितनी स्पेस है उसको बोलते हैं बिफोर पैराग्राफ, और उसके बाद वाली लाइन जो है उसको बोलते हैं आफ्टर पैराग्राफ। यानी कि आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में कितनी स्पेस चाहिए और आपको एक पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद कितनी स्पेस चाहिए। तो ये दोनों आपको दिखाता है कि एक पैराग्राफ के अंदर कितना डिफरेंस करना चाहते हो, ठीक है। मुझे इतनी भी काफी नहीं है भाई, मुझे तो और स्पेसिंग चाहिए, मतलब कि मुझे और ज्यादा
स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर पैराग्राफ का जो सेटिंग है उस पर क्लिक करना होगा। तो अब जितने भी अभी तक आपने स्पेसिंग्स के और लाइनिंग अलाइनमेंट्स के जो फंक्शंस देखे थे, अब वो बिल्कुल आपके पास एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट में आ जाएंगे। देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये पूरा सा टेबल और बॉक्स ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अलाइनमेंट्स भी दिए गए हैं कि आपको कौन सा अलाइनमेंट करना है, राइट, सेंटर या कौन सा वाला। देखिए यहाँ पर उसका नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप राइट करोगे तो ये देखो ये पूरा राइट में चला जाएगा, बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। जस्टिफाइड भी है यहाँ पर, सब चीजें हम जस्टिफाइड ही रखेंगे, ठीक है। अब इंडेंटेशन, ये क्या होता है गाइस? इंडेंटेशन आखिर होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। इंडेंटेशन जो है, आपने न्यूज चैनल में या आपकी बुक्स के अंदर देखा होगा कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस होती है। हमें सिखाया भी जाता है कि अगर आप एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हो तो हमें बोलते भी है टीचर्स के एक चलो न्यू पैराग्राफ, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा न्यू लाइन में नहीं जाते, बल्कि न्यू लाइन में जाने के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये करना चाहते हो तो ये काम है इंडेंटेशन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इंडेंटेशन में 1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है, 1.00, ओके। तो ये इंडेंटेशन अभी हो जाएगा। जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरफ से इतना खिंच जाएगा, देखो। मैंने पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए पूरा पैराग्राफ ही इस तरफ खिंच गया है, लेकिन हमें इंडेंटेशन जो है इसलिए चाहिए ना, तो जस्ट अ मिनट। अब मैं यहाँ पर इंडेंटेशन पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने गलती से पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर लिया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। चलो देखो क्या हो रहा है गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, हमने गलती से गलत बटन दबा लिया था। इंडेंटेशन जो है ये पूरा अलग चीज है। क्या हो रहा है ये? इंडेंटेशन का क्या मतलब है? स्टार्ट, ओके। तो अभी मुझे मालूम, अभी हाँ ओके, अब मुझे याद आ गया है इंडेंटेशन। आखिर मैं भूल गया था इंडेंटेशन क्या होता है, मुझे अभी मालूम हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गया है फिर से। तो गाइस अब हम देखेंगे इंडेंटेशन आखिर होता क्या है। देखो ये इंडेंटेशन मैंने ओपन कर लिया है। अब ये लेफ्ट एंड राइट जो दिखा रहा है इसका यूज क्या है, देखो। सबसे पहले एक मिनट, हाँ ओके। अभी मैं एक नई लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे कोई क्वाड लिखता हूँ कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ओके, यानी कि सूरज जो है वो ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। इसको मैं क्वाड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वाड बन चुका है बराबर। इसको मुझे इंडेंटेशन करना है, यानी कि यार जैसे आपने बुक में देखा होगा कि कभी कोई सूत्र या फिर कोई क्वाट आता है, उसको हम लोग देखते हैं कि पूरा किसी ने कोई क्वाट दिया है तो पैराग्राफ चलते आते हैं, लेकिन बीच में एक छोटी सी लाइन में बिल्कुल सेंटर में कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कोई अच्छी लाइन लिखी हुई होती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह करके देखते हैं, देखो। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लो और उसके बाद यहाँ पर इंडेंटेशन आपको कितना, किस तरफ और कितना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, मुझे चाहिए इतना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ से इतना, ओके, और इस तरफ से भी इतना, ओके। देखो अभी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ा रहा हूं मैं और इस तरफ भी बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये फिर साइज काट देगा, ठीक है। तो दोनों साइड से हम कम, अच्छा ये 9 हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं वही बोलूँ कैसा क्यों हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए, ओके। चलो इतना इनफ है हमारे लिए। अभी हम इसको ओके करेंगे। तो देखो जिस तरह एक आपने, ये बहुत मैंने छोटा सा लिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। हम करके ही देख लेते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है, तो ये और अच्छा लगेगा, देखो, ठीक है। ये देखो अब ओके कर, देखो अब ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना, है कि नहीं, ठीक ठाक लग रहा है ना।
तो इसका रीजन ये है, इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि इस तरफ से भी सेंटर में, इस तरफ से भी सेंटर में। अब देखो ये क्या लग रहा है, ये जैसे कोई पैराग्राफ खत्म हुआ और यहाँ पे किसी ने कुछ कहा सा, कुछ अच्छी लाइन कही थी, वो अच्छी लाइन हमने बिल्कुल सेंटर में लिख दी है ना। ये काफी न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में ज्यादा होता है और मैगजीन्स में है, इवन बुक्स में भी होती है, ठीक है। जैसे कोई बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला आ गया हो तो साइंस की बुक में आप ये सब देख सकते हो। तो ये इंडेंटेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि न्यूज चैनल में जिस तरह यहाँ से जो ये स्पेसिंग होती है वो किस तरह करते हैं। अब आप हर पैराग्राफ में ये स्पेसिंग तो नहीं करोगे ना, तो उसके लिए क्या करोगे, आपने सारी चीजें लिख ली है, ठीक है। अब हम Ctrl+A सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया और अब हम गए यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर। ये स्पेशल जो लिखा हुआ है उसमें हमें क्लिक करना होगा। ये स्पेशल में क्लिक किया और हम प्रेस करेंगे फर्स्ट लाइन, यानी कि पहली लाइन। अब ये पहली लाइन थोड़ी सी इस तरफ खिंच जाएगी, देखो गाइस, ठीक है। अब हमें कितनी खिंचानी है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर खिंचाएंगे 1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जो है, ये जो पहली लाइन जो है थोड़ी सी आगे की तरफ आ चुकी है ना, ठीक है। देखो ये तो एक बड़ा सा पैराग्राफ है, इसलिए इसमें आपको नहीं दिखेगा। ये पैराग्राफ खत्म कहाँ होता है, ये तो नहीं, खत्म ही नहीं होता है। चलो ऊपर की तरफ देख लो, ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ये भी स्टार्ट हो रहा है, देखो ये भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, देखो, फिर ये कंटिन्यू है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना। तो हर एक के अंदर आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइन आगे की तरफ आ चुकी है। अभी हम देखते हैं दूसरी चीज है। फर्स्ट लाइन के बाद है हैंगिंग। ये क्या होता है, ये चीज होती है पहली लाइन को ऐसी की ऐसी रखना, उसके बाद वाली सारी लाइन को थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसा देना, ओके। कट। स्टार्ट, ओके। तो हैंगिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वही चीज होगी, अब जो है पहली लाइन ऐसी की ऐसी रह जाएगी, उसके बाद वाली सारी लाइन जो है थोड़ी सी आगे की तरफ खिंच जाएगी। देखो गाइस कितना, ये कैसा लग रहा है, यानी कि पहली लाइन थोड़ी सी आगे की तरफ है और बाकी सारी लाइन को थोड़ा सा पीछे इन्होंने खिंचा दिया है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, उससे अच्छा वही था जो पहले था, ये वाला ही ठीक ठाक था, ठीक है, चलो, ओके। तो उसके बाद अब पैराग्राफ सेटिंग में फिर से आ जाएंगे और स्पेसिंग, उसके बाद वाला हम टॉपिक देखेंगे स्पेसिंग, ठीक है। हमने ये स्पेसिंग देखी थी, ये स्पेसिंग किस बारे में है, मैंने आपको बताया था। स्पेसिंग इंडिविजुअली हर एक चीज की लाइन के बारे में, ठीक है। एक लाइन के अंदर आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है उसके बारे में। तो ये बिफोर एंड आफ्टर, देखो, तो ये स्पेसिंग इस तरह, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे या नीचे देखो प्रीव्यू अब देख रहे हो स्पेसिंग बढ़ रही है, ठीक है। और इसको आप कम भी कर सकते हो, देखो इस तरह, ओके। तो अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया है गाइस। अभी हम जो है ये पैराग्राफ का जो बॉक्स है इसको और अच्छे से सीखेंगे, चलो। तो अभी हमने इंडेंटेशन की बात करी थी। इंडेंटेशन में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट इंडेंटेशन, मतलब आपने देखा होगा कि किसी बुक के अंदर, जैसे कोई एक बुक है, उसके अंदर कोई अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, तो वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं लिखी होती, बल्कि एक पैराग्राफ के साथ अलग पैराग्राफ, उसके बाद अलग से एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद दोनों पैराग्राफ के बीच में से सेंटर में लिखते हैं छोटी सी लाइन में, ताकि वो हाईलाइट हो, अच्छे से लोगों को दिखाई दे। तो इसमें इसका यही काम है। हम देखते हैं, जैसे हमने जो है यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक ओवरसीइंग डे, यहाँ तक जो है इस लाइन को हम इंडेंटेशन की तरह से प्ले करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम ये पैराग्राफ का फॉर्मेट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेंटेशन लेफ्ट में प्लस होगा और राइट में भी प्लस होगा। देखो ये नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हो बीइंग द सीईओ वाली लाइन जो है थोड़ी सी इस तरफ खिंच रही है। हम इसको बढ़ाकर यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, चलो। तो राइट में देने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। देखो ऐसा करने से ऑटोमेटिकली ये इस तरफ से खिसकर इस तरफ आ चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ से भी हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है, चलो। तो क्या करेंगे, तो राइट साइड से भी हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो ये इस तरफ से भी एक सिक्योर फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं करना है हमें, बस 1.7, और ये भी, इसको भी हम कम कर देते हैं, इसको भी जो है हम 1.7 ही कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो ये जो है ना, ये पूरी बिल्कुल एक जैसे पॉट या फिर कोई अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, इस तरह से फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, है ना, ये काम है इसका।
ओके, अब हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसके बाद वाले फंक्शंस को हम देखेंगे। जो दो ही फंक्शन है वो ज्यादा नहीं है। स्पेसिंग, यानी कि मैंने आपको बताया था पैराग्राफ के अंदर आपको स्पेसिंग देनी है बिफोर या आफ्टर स्पेसिंग। अगर पैराग्राफ खत्म हो रहा है और नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो उसके बीच में आपको एक समझे एक मिडल लाइन होती है, जिससे वो मिडल लाइन क्या करती है, पैराग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग आफ्टर यानी कि ऊपर की तरफ से स्पेसिंग और नीचे की तरफ से स्पेसिंग, आपको कौन सी कितनी एडजस्ट करनी है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम 24 पीटी ये ले रहे हैं और 24 पीटी ये ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखो सर, देखो बेटा, ये जो है ये लाइन जो है यहाँ पर, इसके बाद सीधा नीचे पैराग्राफ में क्या आएगा, सीधा यहाँ पर जाएगा। लेकिन देखो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे बीच बीच में एंटर करा हुआ है, नहीं एंटर नहीं है, ये सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, देखो ठीक है, नहीं है ना। ओके, देखो ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नीचे देखो एक बिल्कुल स्ट्रेट एंटर करके जिस तरह लिखते हैं उसी तरह लिखा है। उसके बाद यहाँ से ये नीचे देखो कितना सारा गैप हो रहा है, और ये इसमें नहीं है, हर जगह पर होगा। देखो जहां जहां पैराग्राफ स्टार्ट होगा वहां पर इतनी लाइन आपको दिखाई देगी, है ना। तो ये काम था स्पेसिंग का। और उसके बाद जो है ये लाइन स्पेसिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिंगल लाइन है, 1.5 लाइन है, डबल लाइन है, एटलीस्ट लाइन है, एग्जैक्टली लाइन है, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग है। इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन में बिल्कुल एकदम एकदम जो है सिंगल लाइन में जो है बिल्कुल एकदम आपको एकदम बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखेगा। 1.5 लाइन के अंदर क्या होगा, आपकी जो स्पेसिंग होगी वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, डबल में और बढ़ जाएगी, एटलीस्ट में बिल्कुल कम हो जाएगी, एग्जैक्टली में एक फॉर्मेट आ जाएगा। जितना आप यहाँ पर ये जो एग्जैक्टली क्लिक करते हो और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप टाइप करते हो तो उस तरह से लाइन आ जाएगी। और आखिर में मल्टीपल, ये भी बहुत ज्यादा लाइन कर देंगे। देखो इसमें आप और बढ़ा भी सकते हो कि भाई मुझे मल्टीपल तो लाइन करनी है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा या बहुत कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया था वो पैराग्राफ की लाइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं गाइस आने वाले वीडियोस में। तो देखते रहिए और सीखते रहिए गाइस।